चलिए दोस्तों, आज हम लोग चालू कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, फिर आप वीडियो को देखना चालू करिए। चलिए, और आप चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग देखते हैं अम्ल वर्षा को। ये अम्ल वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में 4 से 5 बार पूछ चुका है, अधिकतर हर सेट में पूछा जाता है आपके। तो अम्ल वर्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप लोग देखते हैं कि जब इस प्रकार की वीडियो आती है तो आप लोग बहुत कम देखते हैं, पेपर ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि पेपर से तो आते हैं, लेकिन आप लोगों को इन सबको भी देखना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं। अम्ल वर्षा वातावरण में मौजूद अम्लीय अणुओं का संयोजन जल के साथ होता है, तब अपक्रिया करके शुद्ध अम्ल के रूप में वर्षा के साथ बौछार होती है। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अगर आप लोगों को पेयर भी नहीं बनाए हैं तो देखिए, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो CO2 बन जाता है। यहाँ पर CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण कर देते हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्षार को, पढ़ेंगे हम लोग। क्षार किसे कहते हैं? क्षार वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा तथा तीखा होता है। क्षार हम लोग किसे कहते हैं? जिसका स्वाद कड़वा या तीखा होता है तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी होगा कि लाल लिटमस पेपर को ये नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं, क्योंकि ये जल में घुलनशील होते हैं। क्षार जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। आप चाहे जिन भी क्षार को देखेंगे आप वो जल में घुलनशील होते हैं। क्षार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। और सॉरी, एक चीज़ मैंने लिखना भूल गया है, आप लोग को बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा कि क्षार जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं। चलिए, हो गया। तो क्षार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले दुर्बल क्षार को। यहाँ पर है दुर्बल क्षार। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे हो गया AlOH3 NH4OH। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूँ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार ये पेपर में पूछे जा रहे हैं। आपके 6 सेट बनते हैं, 6 के 6 सेट में से किसी न किसी सेट में 100% आएगा। चलिए, जैसे देख लेते हैं एक एग्जाम्पल कि ये टूटेगा कैसे, मतलब होता कैसे है इसका। चलिए, 5AlOH के होल थ्राइस, इसको हम लोग गर्म करेंगे जब, तो ये 3Al3++ 9OH- बन जाएगा। मैंने बताया था ना, क्षार जब जल में घुलते हैं तो OH- देते हैं, +2AlOH सेकेंड थॉइस, जो OH के बाहर ये 3 करके लगा है, इसके सेकेंड थॉइस अगर 2 लगे रहता है उसको ट्वाइस बोला जाता है। तो चलिए, जैसे एक एग्जांपल और मैंने लिख के रखा है, जैसे 10NH4OH है, इसको घोलेंगे तो 7, मतलब इसके कुछ पार्ट घुल जाएंगे और कुछ पार्ट बच जाएंगे। आप लोग ऐसे कर सकते हो, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं प्रबल क्षार पे। प्रबल क्षार किसे कहते हैं? आप लोग वीडियो को अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे तो वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा, जिससे हम आप लोगों के लिए और भी अच्छे कंटेंट लाने की लाया करेंगे। चलिए, हम लोग प्रबल क्षार को हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रबल क्षार वे क्षार जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया वियोजित हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार जैसे हो गया कि, तो आप लोग को दिख रहा होगा ना, प्रबल क्षार हो गया, जैसे इसका प्रबल ये यहाँ पर आ गया है। प्रबल क्षार मैंने लिखा हो जैसे KOH, NaOH, BaOH। जैसे हम KOH को गर्म करेंगे, यहाँ पर एक ही गर्म का होता है, तो K+OH- बन जाएगा, जैसा कि आप लोग देख ही चुके होंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके इसके रासायनिक गुण को देख लेते हैं हम लोग। भौतिक गुण को मैंने इसके पहले वीडियो में। चलिए, हम लोग अब इसके धातु के रासायनिक गुण देख लेते हैं। रासायनिक गुण, चलिए, धातु के साथ अपक्रिया। धातु के साथ अपक्रिया जैसे हो गया, Zn धातु है, आयरन धातु है, एल्युमिनियम धातु है, सोडियम धातु है। मैंने आप लोगों को धातुओं को कैसे पहचाना जाता है इसकी भी ट्रिक करा के रखी है, आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा। 2Zn+4NaOH, 2Na2ZnO+2H2O, सोडियम जिंक कार्बोनेट। सोडियम जिंक कार्बोनेट होता है। तो जैसे यहाँ पर जिंक हो गया प्लस NaOH हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, तो ये Zn जुड़ जाएगा इसके साथ, Na के साथ, और हाइड्रोजन को बाहर कर देगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे।
चलिए जब देखते हैं दूसरा नंबर पे आ गया नंबर 2 धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। क्षार धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। ये सारे जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये 6-6 नंबर में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग एक प्रश्न अगर छोड़ देंगे तो आप लोग को 6 नंबर चला जाएगा। तो आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से करिए। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि CO प्लस CaOH का होल टॉइस, तो CaCO3 प्लस H2O, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। कैल्शियम कार्ब। आप बताइए हड्डियों में आपका ये कमेंट करना होगा कि हड्डियों में कौन सी धातु पाई जाती है। नंबर 3 आ गया हम लोग। क्षार अम्लों से अपक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण और जल बनाते हैं। क्षार जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो उनके प्रभाव को वो खत्म कर देते हैं तथा लवण और जल का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है एल्युमिनियम AlOH के थ्रेकेन टॉइस प्लस H2SO4, तो यहाँ पर बन जाएगा Al2SO4 के थ्रेकेन टॉइस प्लस H2O, जल बाहर निकल जाता है इस क्रिया में। आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिए पूरा मैट्रिक के साथ। ये बहुत ही सरल भाषा में ले गया। अगर आप लोग किताबों में पढ़ते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि ये कितना ज़्यादा टफ लिखा रहता है उसमें। प्रबल क्षार को जल में विलय करने पर ये पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे यहाँ पर प्रबल क्षार एग्जाम्पल हो गया आप लोगों का। प्रबल क्षार होता है KOH, जैसे KOH हम लोग ले लिए, तो जब मैं इसे गर्म करूँगा यहाँ पर K प्लस प्लस OH माइनस आयन में ये पूर्णतः विभाजित हो गया। चलिए हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगले में हम आप लोग को दूसरे चैप्टर कराएंगे कि इस चैप्टर के कंप्लीट हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें।